अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज यमनी। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बात लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसको आप अपने दिल के कानों से सुनेंगे। और जो बहुत सारी बुराइयाँ हमारे समाज के अंदर घुस गई है, आज एक ऐसी बुराई धीरे धीरे बढ़ रही है हमारे समाज के अंदर कि जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो उलमा है, उनके अंदर ये बातें घुस गई है। आपने देखा होगा कि आज तक शादी के अंदर, निकाह के अंदर सारे खुराफात हो रहे हैं, होते थे, मगर एक और नया फितने ने जन्म लिया है। अब आप उसको किस तरीके से समझते हैं, आप इसको किस तरीके से सोचते हैं, कमेंट में जाकर आप कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। मगर मेरा मानना ये है कि आजकल देखा गया है बहुत सारी जगह पर कि अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाकर निकाह खानी की जाती है। एकदम सुकून, इत्मीनान, सादगी के साथ लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन निकाह हो रहा है। 4-5-10 लोग दुल्हन की तरफ से, 4-5-10 लोग दूल्हे की तरफ से गाड़ी लेकर अपने अपने पीर मुर्शिद की खानका पर, बारगाह में जाते हैं और वो उनका निकाह पढ़ा देते हैं सादगी के साथ। न कोई शोर शराबा, न कोई तमाशा, न कोई ऐसी बात, और फिर निकाह करके वापस घर चले आते हैं। कहीं देखा गया है, कहीं प्रोग्राम के अंदर, इज्तिमा के अंदर, तकरीर के जलसे के अंदर जिसकी शादी है उसके अगर पीरो मुर्शिद आए हैं तो वहाँ पर उनका निकाह सादगी के साथ हो जाता है। मगर फिर ये देखा गया है कि शादी के, निकाह के 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, नीला माशाल्लाह ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो ये होता था कि सिर्फ निकाह हो गया और दुल्हन को दूल्हा लेकर अपने घर चला गया, बात ख़त्म हो जाती थी। मगर अब ये ट्रेंड चला है नया कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाकर निकाह पढ़ लिया जाता है। किसी इज्तिमा के अंदर, किसी दावती प्रोग्राम के अंदर जाकर निकाह पढ़ लिया जाता है। मगर उसके निकाह के 1-2 महीने के बाद बाकायदा इन्विटेशन कार्ड छापे जाते हैं और तारीख तय की जाती है कि फ़लाँ तारीख को इनका निकाह रखा गया है, दावत वलीमा रखा गया है। और बाकायदा जिस तरीके से निकाह होता है, शादी होती है, उसी तरीके से उसी दिन, उस मुकर्ररा तारीख के दिन बारात लेकर जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब निकाह हो गया है, बीवी तेरे घर पर है, 1 महीने से तू अपनी जौजा के साथ रह रहा है, अब ये बारात लेकर जाने का मतलब क्या? फिर वहाँ जाकर वही सारे सामान, वही सारे कामकाज किए जाते हैं। तो इससे तो अच्छा होता तो इसी तरीके से निकाह पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आपका निकाह हुआ। आपके पीरो मुर्शिद ने आपका निकाह पढ़ाया, आपके बापू ने, आपके पीर ने आपका निकाह पढ़ाया। तो अब ये सारे कामकाज, ये सारे बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। देखो अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर सहाबा इकराम, कुछ सहाबा इकराम का तो ऐसा निकाह हुआ कि अल्लाह के रसूल को भी पता नहीं होता था। एक साहबी जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल ने देखा उनके कुछ कपड़ों पर कुछ जर्द रंग या पीला रंग कुछ लगा हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या आपका निकाह हो गया? कहा या रसूल सल्लम, कल मेरा निकाह हो गया है, मगर मसरूफियत की वजह से और आपको तकलीफ़ ना हो इस वजह से आपको मैंने दावत नहीं दी। यानी इतना सादगी से निकाह कि बाजू में अल्लाह के रसूल है, उनको भी पता नहीं चला और सहाबा इकराम का निकाह हो गया। और यहाँ तो निकाह पहले हो जाता है 1 महीने, 2 महीने के बाद, फिर दुल्हन के घर पर जाया जाता है, वहाँ से दहेज का सारा सामान, फिर वही बारातियों का खाना, फिर वही निकाह की रस्म, ये सारे कामकाज किए जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन को अपने घर पर रखा जाता है, पार्टी की जाती है, ये सारे कामकाज किए जाते हैं। तो आप लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, अगर दूल्हा या दुल्हन या नौजवान जो हमारे लड़के हैं, वो अगर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाकर निकाह कर लेते हैं या कहीं इज्तिमा के अंदर जाकर निकाह कर लेते हैं तो फिर ये सारे कामकाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके बच्चों के निकाह में बरकत अता फरमाएगा, उनकी औलादों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, उनकी औलादों को नेक और सालेह बनाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये सारे रिवाज हो रहे हैं, ये सारे कामकाज हो रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा
ایسے کاموں کو بند کر دیے جائے۔ آپ نے نکاح پڑھ لیا ہے، 5-10 لوگ لڑکی کی طرف سے، 5-10 لوگ لڑکے کی طرف سے گئے، نکاح ہو گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جوڑے کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔